आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट सामने आई है। राघव चड्ढा ने अपने साथ 7 नाम और गिनाए जो बीजेपी में जाने वाले हैं। दिलचस्प है कि 15 दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था, वो अशोक मित्तल भी बीजेपी में जा रहे हैं। अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इसमें राघव चड्ढा ने बार बार 2/3 का जिक्र किया। अब जरा 2/3 के पीछे की क्रोनोलॉजी समझते हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये केवल एक व्यक्तिगत इस्तीफा नहीं है, बल्कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए एक बड़ा संकट है। चड्ढा के साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे कद्दावर नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब भले ही आपको ये 2/3 वाला आंकड़ा सामान्य लगता हो, लेकिन इसके पीछे की वजह एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून का नियम शामिल है। तो आइए जानते हैं पार्टी छोड़ने पर दल बदल कानून क्या कहता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं। राघव चड्ढा के साथ ही अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने बीजेपी में जाने का ऐलान करते हुए दावा किया कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसके मुख्य प्रावधान कुछ इस तरीके के हैं। कानून कहता है, अगर कोई निर्वाचित सांसद यानी इलेक्टेड एमपी अपनी मर्जी से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वो सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। अपनी मर्जी से सदस्यता छोड़ने का मतलब सिर्फ इस्तीफा देना ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करना भी इसी कैटेगरी में आता है। दल बदल कानून से बचने का केवल एक रास्ता है और वो है मर्जर। अगर आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ मिलकर बीजेपी में शामिल होते हैं या अपनी अलग पार्टी बनाकर किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, तब उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। इस मामले में आखिरी फैसला राज्यसभा के सभापति का होता है। सभापति के पास ये अधिकार है कि वो शिकायत मिलने पर सांसद को अयोग्य घोषित कर दे। सदस्यता जाने के बाद वो व्यक्ति उस कार्यकाल के लिए सांसद नहीं रहेगा। हालांकि वो खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोबारा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन तब तक उसे सदन से बाहर होना पड़ेगा। अब कानून के आधार को समझिए। एंटी डिफेक्शन कानून राज्यसभा पर पूरी तरह लागू होता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों पर समान रूप से काम करता है। ये कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में है, जो 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति अयोग्यता के मामलों पर फैसला लेते हैं। तो अयोग्यता की स्थितियां क्या क्या हैं? स्वेच्छा से यानी खुद से अपनी मर्जी से मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ना, पार्टी के व्हिप के खिलाफ सदन में मतदान या वोट न देना, निर्दलीय सदस्य बाद में किसी पार्टी में उनका शामिल होना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, यानी अपवाद भी है। अगर मूल पार्टी के 2/3 सदस्य नई पार्टी में विलय करते हैं तो अयोग्य नहीं होते। राज्यसभा चुनाव में विधायकों पर व्हिप लागू नहीं होता, लेकिन सांसदों पर दल बदल नियम लागू रहता है। सभापति को शिकायत मिलने पर जांच कर फैसला लेना होता है, जो अंतिम होता है। अब इस दल बदल कानून से बचने का क्या तरीका है? दरअसल दल बदल कानून से बचने का तरीका बड़ा सामान्य है। अगर 1 या 2 विधायक या सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अगर पार्टी के कुल विधायकों या फिर सांसदों के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो ये कानून लागू नहीं होता। ऐसे में उन सभी सांसदों या विधायकों की सदस्यता बनी रहती है। तभी बार बार राघव चड्ढा 2/3 का जिक्र कर रहे थे। अब कब लागू नहीं होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? राघव चड्ढा के मुताबिक सभी सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर दिया है और इन्हें राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा 3 सांसद उनके साथ इस वक्त हैं, जबकि अन्य में हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सानी और स्वाति मालीवाल भी हैं। अब आसान भाषा में एक बार फिर से समझ लीजिए। दल बदल कानून ये कहता है, अगर किसी पार्टी से 2/3 सदस्य टूटकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका पद बना रहेगा, यानी विधायक सांसद का पद बचा रहेगा। लेकिन अगर संख्या कम होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।